नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद सत्यम में स्वागत है। और आज हम पॉलिटी के एक वीडियो में फिर से आ चुके हैं। आज हम संविधान के प्रमुख भाग पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पूर्व के वीडियोस में संविधान के बहुत सारे लेक्चर्स अर्थात 5 लेक्चर्स देख चुके हैं और ये 6वां लेक्चर है। और आज का जो हमारा विषय अध्ययन है, कह ले तो अध्ययन है, वो है संविधान के प्रमुख भाग, जिसमें हम 22 भागों पर डील करेंगे। और एक जीके के स्टूडेंट के तौर पर आपको ये 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ याद होनी ही चाहिए, जो कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, इन सभी के लिए सीपीओ है ना, एसएससी सिलेक्शन फेज़ 12 सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को देखते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि भाग कहते किसको हैं। चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम देखते हैं कि भाग कहते किसको हैं। देखिए, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इन 395 अनुच्छेदों में जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम लोगों ने भाग के रूप में समाहित कर दिया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे कि भाग 5 और भाग 6। भाग 5 में संघ के विषय में वर्णन है और भाग 6 में राज्य के विषय में वर्णन है। वैसे ही क्योंकि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट अर्थात ये संघ से ही बिलोंग करता है, इसलिए को संघ में हम लोगों ने समाहित किया। और भाग 6 में जो अनुच्छेद है वो केवल और केवल राज्य से संबंधित है, इसलिए हम लोगों ने इसे राज्य में शामिल कर लिया, जिससे कि एक क्रमबद्ध या पाठ रूपी पढ़ने में हमें आसानी होती है। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, आप लोग अपने नोट बनाइएगा तो एक तरफ भाग, दूसरी तरफ प्रावधान, तीसरी तरफ अनुच्छेद लिखिएगा और हम लोगों को इसे एक बाँट के याद करेंगे। पहले 5 याद करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देखिए, पहला है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसके अंदर 1 से 4 तक अनुच्छेद का वर्णन है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक इसका अनुच्छेद का वर्णन है। और दूसरा भाग 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन है। आप लोगों को मालूम होगा, नागरिकता हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया है। नागरिकता हम लोग, देखिए दोस्तों, भाग 2 जो नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप, जिसको हम लोगों ने ब्रिटेन से ग्रहण किया है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसका अनुच्छेद है 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन है। ठीक है, तो क्या क्या देखा, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, इसमें इन लोगों को मैं डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अभी ओवरव्यू ले ले। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र भाग 1 से 4 तक, भाग 1 से 4 तक। नागरिकता भाग 5 से 11 तक ब्रिटेन से ग्रहण किया है। और आपको पता है हमारे भारत में एकल नागरिकता है, वही ब्रिटेन में देखा जाए अर्थात अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी एक वीडियो आएगी। जो मौलिक अधिकार है हम लोगों ने अमेरिका से लिया है अर्थात यूएसए से, और इसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है, 12 से 35 तक। और चौथा देखें, राज्य के अर्थात भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो हम लोगों ने लिया है, इसको हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से लिया है और इसका अनुच्छेद 36 से 51 तक है। लास्ट मतलब इस पीडीएफ का लास्ट 4A, मौलिक कर्तव्य, इसका अनुच्छेद है 51A। इसे हम लोगों ने स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 को संविधान में समाहित किया है और ये ब्रूस से के संविधान से लिया गया है, इसे भी ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, एक बार देखते हैं क्या क्या है। पहला भाग, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। देखिए, स्कैन टेक्निक कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। स्कैन टेक्निक मतलब एक बार देखिए और एक बार आँख बंद करके अपने खुद से बोलने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, भाग 1 में एक बार देख लीजिए। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 1 से लेकर 4 तक।
भाग 2 में नागरिकता 5 से लेकर 11 तक, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, भाग 4 राज्य के निर्देशक तत्व 36 से 51 तक, भाग 4A मौलिक कर्तव्य 51A इसका अनुच्छेद। अब देखिए स्कैन टेक्निक, आँख बंद कीजिए। भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेद, भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 अनुच्छेद, 4A मौलिक कर्तव्य 51K या 51A इसका अनुच्छेद से संबंधित है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि स्कैन टेक्निक के थ्रू आपको याद हो गए होंगे और अनुच्छेद अर्थात भाग याद करना बहुत ही ईजी है। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि 395 अनुच्छेदों में आपको कठिनाइयाँ सामना करना पड़े, लेकिन आपको कह सकते हैं कि भाग याद करने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि भाग बहुत ही लिमिटेड है अर्थात 22 है, लेकिन अभी करंट में 25 है। 25A जैसे कि देखिए ABCD करके 25 कर दिया गया है, लेकिन वास्तविक में अभी भी 22 ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि ये PDF का जो पूरा सेक्शन था आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, देखिए अब हम आ चुके हैं भाग 6, भाग 5, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। इन्हें एक दृष्टि में देखेंगे। जैसे भाग 5 में वर्णन है संघ एवं केंद्र। ठीक है, भाग 5 में सॉरी दोस्तों, भाग 5 में केवल और केवल संघ है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, मुझे लगा राज्य लिखा हुआ। संघ या तो इसको केंद्र भी कहा जाता है, यूनियन या सेंटर। यूनियन को हम सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, संघ जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें भाग 5 में वर्णन है संघ या केंद्र, इसका अनुच्छेद 52 से 151 तक। जैसे हम लोग पढ़ते हैं सेंटर के यानी कि संघ के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, 1 सेकेंड, इसे हम लोग एक संरचना में देखेंगे, है ना। कार्यपालिका, विधायिका और ये न्यायपालिका, ये दोनों के बीच में इंट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में नो इंट्रैक्शन, आपको मालूम है। तो इसके विषय में हम लोग राष्ट्रपति को देखेंगे, उपराष्ट्रपति को देखेंगे, प्रधानमंत्री को देखेंगे, प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद को देखेंगे। इन्हें देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यही इसी जैसा यानी कि भाग 5 के जैसा है भाग 6 राज्य। अनुच्छेद है 152 से 257। इसमें हम लोग देखेंगे राज्य के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद, फिर विधानमंडल यानी कि विधानसभा, विधान परिषद, इन्हें देखने का प्रयास करेंगे। हाई कोर्ट। ठीक है, समान रूप से केंद्र में भी जैसे मैं बताया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा अर्थात संसद के बारे में चर्चा करेंगे। पार्लियामेंट, संसद के बारे में 79 अनुच्छेद से संबंधित है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं 7वां भाग। 7वां भाग निरस्त कर दिया गया है अर्थात ख़त्म कर दिया है 7वें संविधान संशोधन के थ्रू। तो इसको कैसे याद रखेंगे? भाग 7 को भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 के थ्रू निरस्त कर दिया गया है। ये तो बहुत ही आसान है। भाग 7 संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन के थ्रू इसे निरस्त कर दिया गया है। अब देखते हैं भाग 8 में वर्णन है संघ राज्य क्षेत्र। इसका जो अनुच्छेद है वो है 239 से 252। इसका मतलब है कि संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये किस भाग से संबंधित है? भाग 8 से। अब देखते हैं भाग 9 पंचायत। ठीक है, आपको मालूम होगा 24 अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है और 73वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है, जो 1992 को हुआ था अमेंडमेंट और 1953 को लागू किया गया था। ठीक है, इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से? 243 से 242 तक, 239 से लेकर 242 तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गए होंगे। एक स्कैन टेक्निक करते हैं। भाग 5 संघ एवं राज्य, संघ या केंद्र 52 से 151। भाग 6
राज्य 152 से 257। भाग 7 सातवें संविधान संशोधन 1956 के तहत निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र 200 आर्टिकल है 239 से लेकर के 252। भाग 9 पंचायत 239 से लेकर 242 तक इसका वर्णन है। चलिए अब नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ मूव करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गए होंगे। सो ज़रूर इसे याद करने का प्रयास करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे संविधान के और अन्य भागों को, जैसे भाग 9A, भाग 9B, 10 और 11। भाग 9 में यानी कि भाग 9A में कार्यपालिका से संबंधित है और इसका अनुच्छेद संविधान संशोधन आपको मालूम है 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसे आप याद रखें। भाग 9 में B में है सहकारी समिति एक प्रशासनिक इकाई है, आपको मालूम होगा। इसका अनुच्छेद भी 243 है। 10वें भाग में है SC/ST क्षेत्र 244 अनुच्छेद इससे वर्णन है। अब देखिए भाग 11 यह संघ है दोस्तों, संघ राज्य संबंध, संघ राज्य संबंध। इसी में आता है 262 नदी जल विवाद, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो एक स्कैन टेक्निक करते हैं। भाग 9A कार्यपालिका अनुच्छेद 243, भाग 9B सहकारी समितियाँ 243 अनुच्छेद, भाग 10 SC/ST क्षेत्र अर्थात अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244, भाग 11 संघ राज्य संबंध 245 से 263। एक बार स्कैन टेक्निक कीजिए। 9A नगर पालिका 243, 9B सहकारी समितियाँ 243, 10 भाग 10 SC/ST क्षेत्र अर्थात संघ अनुसूचित जनजाति जाति 244, 11 संघ राज्य संबंध 245 263 तक। उम्मीद करता हूँ स्कैन टेक्निक के थ्रू आपको ये पूरा याद हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है भाग 17, भाग 15, 17, 18, 20। इन्हें हम एक दृष्टि में देखेंगे, जिस तरह हम लोग ने पिछले 3 पीडीएफ में देखने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग वो 3 पीडीएफ को याद कर लिया होंगे और जिसको याद है उनका रिवीजन हो गया होगा। भाग 15 जो कि निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन आयोग कीजिएगा इसको, निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन आयोग। इसका जो अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 तक है। निर्वाचन आयोग का आपको मालूम होगा, जो भी राज्य या केंद्र या राज्य स्तर के जो भी चुनाव कराए जाते हैं वो निर्वाचन आयोग के थ्रू ही करवाए जाते हैं। वहीं अगर देख ले पंचायत में कौन निर्वाचन कराता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, इन्हें भी याद रखिए, पंचायत का राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन करवाता है। और आपको पता होगा हाल ही में निर्वाचन हुआ है 18वीं लोकसभा का। ठीक है, बीजेपी इसका विजेता बना है। और एक जब हम बात कर ही चुके हैं कि 18वीं लोकसभा, इसमें एक निर्विरोध चुने गए हैं सूरत से, बिना किसी चुनाव लड़े। उनका नाम है मुकेश दलाल, इनको भी आप याद रखें। ठीक है, मुकेश दलाल करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा अभी रेयर में चल रहा है। भाग 17 राजभाषा। राजभाषा हमारा क्या होगा, हिंदी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी। इसे भी आप याद रखिए। और सहायक राजभाषा हमारा अंग्रेजी है अर्थात इंग्लिश, इसे भी आप याद रखें। तो भाग 17 राजभाषा 343 से 351 अनुच्छेद तक वर्णन है। भाग 18 आपात उपबंध अर्थात जो हमारा आपातकालीन लगता है 352, 356 और 360। इन तीनों को राष्ट्रपति को लगाने की शक्ति है, पर मंत्री परिषद की सलाह पर। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है यूनियन में, तो प्रधानमंत्री। इन्हें भी आप याद रखें। तो आपात उपबंध 352 से 360 तक वर्णन है, जो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल।
352 तीन बार लग चुका है, 1962, 1971, 1974, इनके बारे में मैं बता चुका हूँ थोड़ा बहुत अभी भी बता दूँ। 362, 1962, 1964 और 1971 इस समय थे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री 1962 में, और चीन से युद्ध हो रहा था, इसलिए लगाया गया था आपातकालीन व्यवस्था या आपात उपबंध। 1974 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री, और इस समय पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, इसलिए आपातकाल लगाया गया था। और 1971 को इंदिरा गांधी ने स्व सुरक्षा के लिए जो आपातकालीन जो व्यवस्था है इसका उपयोग की थी। अब देखते हैं भाग 20, संविधान संशोधन 368 दक्षिण अफ्रीका से हम लोगों ने लिया है। वही आपातकालीन जो व्यवस्था है उन्हें हम लोगों ने कहाँ से लिया है बताइए। आपात उपबंध हम लोगों ने यहाँ से क्या नाम है 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 से भी कुछ लिया है। वहीं कुछ देखा जाए तो हम लोगों ने इसे आपात उपबंध को कह सकते हैं कि 1 सेकंड दोस्तों, यहाँ PDF में जिंक होने लगा, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इश्यू हो गया था। देखिए हम लोग कहाँ थे, भाग 20 संविधान संशोधन 368, इसे हम लोगों ने जो लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। और वहीं जो जर्मनी से हम लोगों ने इससे संबंधित की, अगर जर्मनी से देखिए हम दोनों अंतर बताते हैं। 1935 से क्या लिया है आपात उपबंध, और भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया है आपात उपबंध। और जर्मनी से हम लोगों ने क्या लिया है, जब आपात व्यवस्था लगा हो, मतलब कि जब कालीन जो 352 लग चुका है, तो उस समय जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन किया जा सकता है सरकार द्वारा। ये व्यवस्था जो है हम लोगों ने जर्मनी से लिया है। और वहीं अगर व्यवस्था कहाँ से लिया है पूछा जाए तो 1935 का शासन अधिनियम संविधान संशोधन से लिया है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार ओवरव्यू करते हैं, अर्थात स्कैन टेक्निक। भाग 15 निर्वाचन आयोग 324 से 329, भाग 17 राजभाषा 343 से 351, भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360, भाग 20 संविधान संशोधन 368। एक बार स्कैन टेक्निक कीजिए, आंख बंद, अब याद कीजिए। भाग 15 निर्वाचन आयोग 324 से 329, भाग 17 राजभाषा 343 से 351, भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360, भाग 20 संविधान संशोधन 368। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भाग 1 से जो इम्पोर्टेंट्स थे भाग 20 तक याद हो गए होंगे। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पर मैंने ये PDF बनाया है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो मिलते हैं। अगले वीडियो हमारा होगा आर्टिकल्स अर्थात अनुच्छेदों पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों।